नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो आते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रहते हैं। दोस्तों, अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह पर है वो खुश है और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। आपके मन में भी ये सवाल आया है, तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई भी दुविधा होती थी तो श्री कृष्ण के पास में चले जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर ने कहा कि वो दुविधा में है और इसका जवाब सिर्फ श्री कृष्ण भगवान से ही चाहते हैं। श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि भगवान, मेरे पास एक सवाल है, उसका तो जवाब दे दीजिए, मैं परेशान हूं उसको लेकर। श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है और वहीं बुरे लोगों के साथ में हमेशा अच्छा क्यों होता है। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा वो जानते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, उसे सुनकर तुम खुद समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है, जो वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करती है। उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण भगवान ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत ही महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर जाता था, लेकिन पूजा नहीं करने, बल्कि वहां के बाहर के जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब उस पुरुष को पता चली तो उसने यह कहा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित की नजर से बचाकर उसे सारा धन चुरा लेंगे। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहां लोग एकत्रित हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने वहां साथ भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर में धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा। उसने अपने घर से भगवान की सारे तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था,
उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान मिला और दर्द ही मिला, और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों भगवान? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों की और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिला? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या, कब और किस रूप में दिखाई दे, मनुष्य को समझ नहीं आता। मगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें जीवन में अवश्य मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करता रहे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। दोस्तों, हमारी आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी लेटेस्ट और ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत और जल्दी मिलते रहेंगे। धन्यवाद।